पाठ 9 प्रमुख गलतियाँ। हालांकि हमारे चारों ओर की दुनिया में कई अवसर और संभावनाएं होती हैं, फिर भी कई लोग अपने जीवन में केवल खतरे और बारंबार हार को देखते और अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों है? लोग अपने जीवन में बार बार कुछ गलतियां करते हैं। जाने अनजाने में हम 9 प्रमुख गलतियां कर बैठते हैं। हमारे नियमित अभ्यास और संगति के कारण हम अपने जीवन में उन 9 गलतियों की आदी हो जाते हैं या उन्हें आत्मसात कर चुके होते हैं तथा यह हमारे गुण भी बन गए हैं। आम आदमी के विपरीत सफल लोग उन गलतियों को करने से बच जाते हैं। पहला, विश्लेषण के बिना अनुसरण करना। दूसरा, प्रयास किए बिना छोड़ना। तीसरा, नए प्रयासों में देरी करना। चौथा, परिवर्तनों का विरोध। पांचवा, अनुपालन करने के पहले शिकायत। छठा, अयोग्य लोगों के लिए उदार बने। सातवां, स्वयं को कम समझना। आठवां, गलत धारणा को ध्यान में रखना तथा नवा, गलत संगति को बनाए रखना। आम लोगों द्वारा किए गए गलतियां हैं। पहला, विश्लेषण के बिना अनुसरण करना। मेरी राय में विश्लेषण के बिना अनुसरण करना एक अत्यंत बुरा पागलपन है जो लोगों को सामान्यता में जारी रखता है। यहाँ तक कि अकादमिक योग्य और प्रतिभावान लोग भी इस अवांछनीय व्यवहार का शिकार होते हैं। हम ऐसे अकादमिक योग्य लोगों को सुशिक्षित नहीं कह सकते क्योंकि उनमें से अधिकांश ने अभी तक तथ्यों और आंकड़ों को ही याद किया है तथा अब तक जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया में गुजरना बाकी है। दुनिया के कई हिस्सों में अकादमिक योग्य लोगों को शिक्षित माना जाता है। हालांकि शैक्षणिक योग्यता केवल शिक्षित होने के रूप में माना जाने योग्य मानदंडों में से एक है। सच्ची शिक्षा प्रणाली किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त सक्षम होनी चाहिए तथा उन्हें समझदार निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाती है ताकि वे खुद पर और दूसरों पर बोझ बने बिना इस दुनिया में प्रभावी ढंग से जीवित रहें। ध्यान देने की एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मौजूदा शिक्षा प्रणालियों में से ज़्यादातर मानव संसाधन को प्रसंस्करण यंत्र की बजाय एक भंडारण उपकरण के रूप में मानते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं किसी भी विचारकों, सुधारकों या नेताओं को कम तथा अनुयायियों को अधिक पैदा करते हैं। हम नवीनता, दुविधा तथा अनिश्चितता की दुनिया में रहते हैं। नए धर्मों का निर्माण हर दिन होता है, नई मंडलियां उत्पन्न होती हैं तथा राजनीतिक दल विभाजन और विचलन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। लोग अवसरवादी, धार्मिक प्रचारक, सलाहकार, राजनीतिक गॉडफादर और मानव देवताओं से घिरे हुए हैं। आजकल धर्म और राजनीति दो सबसे आम और शक्तिशाली प्रभाव है। तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में धर्म भी राजनीतिक निर्णय को नियंत्रित करता है। चर्च, मस्जिद तथा मंदिर राजनीतिक साजिश के जगह बन गए हैं। धर्माध्यक्ष प्रसिद्ध राजा निर्माता हैं तथा कथित धार्मिक प्रचारकों में से अधिकांश जनमत में शांति का प्रचार करते हैं तथा निजी में रूढ़िवाद और नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। वे खुद को आम आदमी और ईश्वर के बीच मध्यस्थ होने का दावा करते हैं। उनमें से अधिकांश सुसमाचार के कुल अनुबंध होने का तथा स्वर्ग के एकमात्र साधन होने का दावा करते हैं। वे दूसरों को विश्वास दिलाते हैं कि मोक्ष केवल उनके माध्यम से ही संभव है और किसी और के माध्यम से नहीं। राजनीतिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में धर्म और मानव देवताओं का प्रभाव, सोच और विश्लेषण के हकदार होते हैं। वे पृथ्वी पर शांति लाने के लिए युद्ध के लिए लोगों को तैयार करते हैं। वे अपने इच्छुक पार्टियों को जीवन देने के लिए मारने का दावा करते हैं। वे आम लोगों के बीच
भाईचारे के बजाय भेदभाव को अंतःक्षेप करते हैं। वे सोचने पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। आम आदमी बिना पूछे उनका पालन करते हैं तथा वे उनके लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। उनके इरादों को कभी संदेह नहीं किया जाता है तथा लोगों को उनके मानवीय देवताओं की सलाह के मुकाबले कोई अन्य समाधान नहीं मिलता है। लोगों को उनके द्वारा पूर्ण मुक्ति, सफलता और समृद्धि की उम्मीद होती है। पाठकों से अनुरोध है कि मुझे गलत न समझें। मैं किसी भी राजनीतिक विचारधारा, धर्म या विश्वास के खिलाफ नहीं हूँ। हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि यह संसार भयानक परिवर्तन और प्रगति की निरंतर प्रक्रिया से गुजर रहा है। अधिकांश सिद्धांतों का पालन जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, उन्हें समीक्षा या संशोधन की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस संसार में उपलब्ध सभी सिद्धांत गलत या भ्रामक हैं। हालांकि एक बात निश्चित है, विकृति की प्रक्रिया से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। दर्शन एक अपवाद नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनों के अधीन है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिससे किसी भी कारण से बचा नहीं जा सकता है। यह सभी के साथ हो रहा है। अंतर केवल यह है कि कुछ के लिए यह तेज और अन्यों के लिए धीमा हो सकता है। चूंकि बहुत से विकल्प शानदार हैं, इसलिए हमें स्वयं द्वारा चुने गए एकल विकल्प के साथ संतुष्ट क्यों होना चाहिए? चूंकि कई अन्य संभावनाएं हमारे प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए उपलब्ध होते हैं, तो हमें दूसरों के संदिग्ध निर्देश का पालन क्यों करना चाहिए? स्वतंत्र विचारक प्रभावित अनुयायियों की तुलना में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। बिना विश्लेषण के अनुसरण करना लोगों को और कहीं नहीं केवल सामान्य स्थल पर ले जाता है, जहां सभी उपलब्ध संसाधन लगभग विलुप्त हो जाते हैं। खालीपन और निराशाओं के अलावा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? किंतु हमारे क्रंदन के लिए कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि परिणाम अभी आकस्मिक नहीं होते हैं, बल्कि हमारे जाने अनजाने के विकल्पों के उत्पाद होते हैं।